अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के हमारे पहले सेगमेंट में हम आपको देंगे ब्यूटी टिप्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप दिखें हमेशा खूबसूरत। हमारे दूसरे सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट बताएंगी स्केड्यूल बनाना हमारे लिए कितना ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और हाँ, हमारे तीसरे सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आएंगे काम की बात। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। मौसम ने करवट ले ली है पूरी तरह से और सर्दियों की चादर छा गई है फजा पर। इस मौसम में हमारे रहन सहन, खान पान, पहनावे, हर चीज में बदलाव आ जाते हैं। साथ ही स्किन, खूबसूरती और बालों से जुड़ी तमाम दिक्कतें सिर उठा लेती हैं। अक्सर ही होता है जैसे ख्वातीन बैठी हैं, उनका यही वाला मसला होता है कि अरे हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या जैसे हम वर्कआउट करने का सोच रहे हैं, जिम जाने का सोच रहे हैं, मगर वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। दिन जो है वो छोटा होता है और जो है वो कब वक्त ख़त्म होता है हमें पता ही नहीं चलता। सर्दियों में बड़ों के मुकाबले बच्चों को बीमारियां जल्दी अपना शिकार बनाती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। तो आइए काम की बात में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों की देखभाल से वाबस्ता खासो अहम जानकारियाँ। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। आज हमारे सेगमेंट में हम आपके लिए एक्सक्लूसिव टिप लाए हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ घर बैठे चाहती हैं हमारी ख़वातीन के वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखें। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या खास लाए हैं हम आपके लिए। मौसम ने करवट ले ली है पूरी तरह से और सर्दियों की चादर छा गई है फजा पर। इस मौसम में हमारे रहन सहन, खान पान, पहनावे, हर चीज में बदलाव आ जाते हैं। साथ ही स्किन, खूबसूरती और बालों से जुड़ी तमाम दिक्कतें सिर उठा लेती हैं। जरूरत है कुछ ऐसी जानकारियों की जिनसे न सिर्फ हम खुश्की और सूखेपन को दूर रख सकें, बल्कि पाएं निखरी हुई चमकती दमकती खूबसूरती। लेकिन कैसे? तो आइए हमारे साथ आज ब्यूटी टिप्स के इस सेगमेंट में हम आपको बताएं कुछ खास और अहम जानकारियां। फेस वॉश करने से पहले रुई के फाहे को दूध में डुबोकर उससे पूरे चेहरे को साफ कर लीजिए। थोड़ी देर बाद सूखने दीजिए और फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। दूध एक कुदरती क्लींजर है, इसके इस्तेमाल से निखार तो आता ही है, साथ में स्किन मुलायम भी हो जाती है। नहाने से पहले घरेलू पैक से स्क्रब कर लीजिए। इसे तैयार करने के लिए 3 चम्मच ताजे पिसे हुए कॉफी बीन्स, 1 चम्मच दूध और उसमें थोड़ी सी खसखस मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। फिर इस पेस्ट से अपने चेहरे और गर्दन पर स्क्रब कीजिए। ऐसा मुसलसल करते रहने से स्किन नजर आएगी नर्म, खिली खिली और जवां। इसके साथ आप घर पर संतरे के छिलकों के पाउडर से उपटन बना सकती हैं। इसके लिए 1 चम्मच कैलोमाइन पाउडर और आधा चम्मच संतरे के छिलके के पाउडर में जैतून के तेल की चंद बूंदे और संतरे का रस मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को हल्के हल्के चेहरे पर मलिए और 10 मिनट बाद साफ पानी से धो लीजिए। इसके इस्तेमाल से दाग धब्बे हल्के होकर दूर हो जाएंगे, साथ ही रंगत भी गोरी होगी। चिरौंजी की कुछ मिकदार को थोड़ी देर दूध में भिगो कर रखें, फिर इसे पीस लीजिए और इसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाकर चेहरे पर लगा लीजिए। जब ये सूख जाए तब गुनगुने पानी से धो लीजिए। ये एक उम्दा पैक है जिससे आपकी स्किन में चमक और ताजगी आ जाएगी। उंगलियों को गुनगुने पानी में भिगोइए और उनमें शहद लेकर पूरे चेहरे और गले पर लगाइए। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लीजिए। इससे आपको मिलेगी नर्म, मुलायम और चमकदार स्किन। सर्दियों में हाथ, पैर या चेहरा धोने के बाद हमेशा मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। घर पर ही तैयार करने के लिए आप गुलाब जल, शहद, ग्लिसरीन और नींबू के रस को मिलाकर एक शीशी में रख लीजिए। इसके इस्तेमाल से आपको खुश्की से मिलेगी निजात। 2 ताजी स्ट्रॉबेरी को मलाई में अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसे मॉइस्चराइजर की तरह अपने चेहरे पर लगाकर कुछ देर बाद मसाज कीजिए। जब ये सूख जाए तो गुनगुने पानी से धो लीजिए। तो देखा आपने कि सर्दियों में अपनी स्किन को
खुश्की और सूखेपन से बचाना एक चैलेंज है जिससे आप मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे सकती हैं इन मुफीद जानकारियों के इस्तेमाल से। घर पर ही बिना साइड इफेक्ट वाले इन तरीकों को अपनाइए और खिली खिली जगमग चमचमाती खूबसूरती पाइए। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब टिप्स को फॉलो करके आप भी बन सकती हैं बेहद खूबसूरत। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर कुछ खास देखना चाहते हैं आप हमारे सेगमेंट में, तो अपनी डिटेल्स आप हमें लिख भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जो है www.facebook.com/आपकी सहेली। और हाँ, अपनी डिटेल्स आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट बताएंगी घर के बेहतर निज़ाम के लिए टाइम टेबल बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारे लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकता है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि घर के बेहतर निज़ाम के लिए और अच्छी तर्ज ज़िंदगी के लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हमारी एक्सपर्ट हमें इस बारे में बताएंगी। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक्सपर्ट, जिनका नाम है शीरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब, इस्तकबाल करते हैं इनका। शीरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो शीरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं वो अक्सर शिकायत करती हैं कि घर का निज़ाम कुछ बिगड़ा हो रहा है, तर्ज ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। इसकी वजूहात कहीं ना कहीं टाइम टेबल ही होता है, क्योंकि हमें टाइम टेबल बनाना भूल जाते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? आफरीन, देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो टाइम को इक्वली जो है वो बांट लें, ताकि जो है वो हर चीज़ों को हम लोग ठीक से जो है वो वक्त दे पाएँ। अक्सर ये होता है, जैसे ख़वातीन बैठी हैं, उनका यही वाला मसला होता है कि अरे हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या जैसे हम वर्कआउट करने का सोच रहे हैं, जिम जाने का सोच रहे हैं, मगर वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। दिन जो है वो छोटा होता है और जो है वो कब वक्त ख़त्म होता है हमें पता ही नहीं चलता। तो इसकी वजह यही होती है कि हमने वक्त को जो है वो ठीक से बांटा नहीं है। उसको जो है एक टाइम टेबल आप बना लीजिए, एक प्लानर ले लीजिए, या जो है मोबाइल में तो आजकल बहुत सारे जो है वो ऐप्स हैं जिसको जो है आप डाउनलोड कर सकती हैं। वो आपको जो है वो वक्त का बिल्कुल जो है वो जिस वक्त जो आपने डिसाइड कर रखा है, टास्क जो काम आपने सोच रखा है, उस वक्त आपको जो है एक वो रिमाइंडर, एक बेल जो है वो आपको सुनाई देगी कि आपका ये वक्त हो गया है ये काम करने का। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपना टाइम बिल्कुल सेट कर लें, तो हर चीज़ के लिए आपको जो है वो वक्त निकल आएगा। खास करके शीरीन, ये देखा जाता है जैसे हमारा जो बिगड़ा हुआ टाइम टेबल है वो इसलिए होता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जिनको हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझना चाहिए, उनको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। ये वजूहात भी होती है अगर देखा जाए टाइम टेबल बिगड़ने की। बिल्कुल सही फरमा रही हो आफरीन। अक्सर ये होता है जैसे जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें हम वक्त जो है अपना वो ज़ाया कर लेते हैं। जैसे टीवी देखने बैठ गए तो फिर वो देखते चले गए, इसमें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब जो है कितना वक्त हमने ज़ाया कर दिया। कहीं की बैठ के जो है वो गॉसिप करने लगे, उसमें जो है वो अच्छा खासा वक्त हमने अपना ज़ाया कर दिया। तो जो फ्रूटफुल जो वक्त जो आप चाहती थी कि उस वक्त में हम कुछ इंपॉर्टेंट कर लें, वो आप नहीं कर पा रही हैं। आपने चाहा कि हम बच्चों के साथ में थोड़ा और वक्त गुजारें, इतने बिजी शेड्यूल में ज़रूरी है कि हम अपने वक्त को अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त दे सके, वो नहीं पॉसिबल हो पाया। तो ये सब चीज़ों को आपको लिमिट करना है। तो यही हमारा मानना है कि आप जो है एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए हर चीज़ के लिए। सोशल मीडिया के भी लिए आप टाइम सेट कर लीजिए, हर चीज़ के लिए एक टीवी के लिए एक टाइम सेट कर लीजिए कि ये वाला पसंदीदा प्रोग्राम आता है, ये वाला हम देखेंगे। ऐसे अगर आप टीवी के भी सामने बैठ गई और आप चैनल सर्फ कर रही हैं, उसमें अच्छे खासा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, उसमें आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब होंगी। आगे चल के जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको लगेगा कि आपने हर चीज़ जो है जितनी भी सोच रखी थी कि आज ही हमें सारे दिन भर के रूटीन में ये कंप्लीट करना है, वो सारे टास्क आपके जो है वो इंशाल्लाह ताला वो पूरे होंगे। शीरीन, अब बात आती है टाइम टेबल बनाने की। तो जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो इस तरह की टाइम टेबल किस तरह बना सकती हैं?
देखिए आफरीन, इसमें आप अपनी फ्रेंड्स की जो है हेल्प ले सकती हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकती हैं, अपनी सास की ले सकती हैं, जो आपकी जो है वो हेल्प कर सकते हैं, जो आपको जो है वो सही राह दिखा सकते हैं कि इस तरह से इस टाइम टेबल को फॉलो करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सुबह जल्दी आप अपना सवेरा जो है वो गुड मॉर्निंग जल्दी करें, क्योंकि अक्सर ये होता है हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे होते, ऐसे लगता है कि अरे हम तो इतनी जल्दी उठ गए और वो बस लेजी, वो जो है वो बेड पे बैठे बैठे हम कुछ सोच रहे हैं या लेटे लेटे कुछ सोच रहे हैं, हम उठे नहीं हैं, बस हमें लग रहा है कि हम तो उठ चुके हैं। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उठ चुके हैं। आपको बेड अपनी छोड़ के जो है जो काम आप आगे मतलब लेट आज में करती थी उसको पहले करने की कोशिश करें, तो आपका जो है वो टाइम जो है वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा और काम आपका वक्त से पहले जो है वो सिमट जाएगा। शीरीन, अक्सर देखा जाता है घर के निज़ाम को संभालने में ख़वातीन कहीं ना कहीं ख़ुद को पीछे छोड़ देती हैं, तो ये कितना ज़रूरी होता है कि अपने लिए भी वो टाइम निकालें, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लिए भी कुछ टाइम निकालें। जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने लिए ख़ुद के लिए करना चाहते हैं, कुछ हॉबीज़ होती हैं जिनको हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, ये सोच कर कि हमें तो वक्त ही नहीं मिलता, बच्चों में हम इतने बिज़ी हैं या घर के इंतज़ाम में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कुछ वक्त जो है वो अपने लिए निकालें, ज़रा सा थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने बिज़ी शेड्यूल में टाइम टेबल अगर आपने बना लिया है तो उसमें एक पार्ट जो है वो अपने ख़ुद के लिए रखें, जहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकती हैं जो आपने कभी छोड़ दी थी करना, उन चीज़ों को आप फिर से जो है वो ब्रशअप कर सकती हैं। जी, ये तो क्वालिटी टाइम की बात कर ली, लेकिन अब हम बात करें अगर डिनर की हो गई, ब्रेकफास्ट की हो गई, ऐसे वक्त में जो पूरा ख़ानदान होता है उसको साथ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए आफरीन, इसके लिए यही है कि आप जो है प्रॉपर एक टाइम टेबल जब सेट कर रही हो तो अपने जो घर के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, उनके साथ में बैठ के डिस्कस कर लें कि ये वक्त हमारे ब्रेकफास्ट का है, तो अगर मतलब मुनासिब हो तो सब जो है वो साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, मुनासिब हो तो खाना भी साथ में हम लोग करेंगे, लंच करेंगे, डिनर मुनासिब हो तो डिनर करेंगे। स्पेशली वीक डेज़ में जबकि सब घर पर होते हैं तब ये जो है वो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। अक्सर ये होता है कि सब जो है वो अपना अपना प्लेट्स ले के टीवी के सामने रिमोट लेके बैठ गए, उसमें आपस में गुफ्तगू नहीं हो पाती, अब जो है वो बिल्कुल कट ऑफ होते चले जाते हैं, एक दूसरे से बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता। तो सबसे अच्छा मौका यही होता है जब डिनर हो, लंच हो साथ में, तो आपस में बैठ के हम लोग जो हैं वो अपने राय मशवरे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया है तो ये चीज़ मुनासिब है, क्योंकि जो है फिर वो उसी टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे, हस्बैंड, सास जो भी हैं वो सारे जो हैं उसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। उस वक्त सारे के सारे एक साथ में जो है वो डाइनिंग एरिया में आ जाएंगे और ये जो है बहुत ज़्यादा आगे चल के आपको मुफीद साबित हो सकता है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप शीरीन, मगर अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम में हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को शामिल करें। ये जो क्वेरी है ये हमें आमना ने भेजी है ईमेल के ज़रिए। ये जानना चाहती है इनके बच्चे इनसे काफ़ी बातें छुपाते हैं, इनको लगता है इनसे बात नहीं कर पाते, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, ये आप इन्हें बताइए। आमना, मैं चाहूँगी कि आप जो है वो बारीकी से इस चीज़ को जो है वो गौर करें कि क्या ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों के साथ में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से जो है वो आपसे इतना ज़्यादा डरते हैं कि अगर हमने अम्मी को ये चीज़ बता दी तो इसका एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो हमें ऐसे लगता है, पर्सनल हमारी फीलिंग ये है कि जो है आप जितना ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो शायद आप स्ट्रिक्ट मिजाज हैं, जिस वजह से बच्चे आपसे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। सारे दिन भर में एक वक्त ऐसा निकालिए, चाहे वो रात का हो, जब सब लेटे हो, जब बिल्कुल जो है वो सोने की तैयारी हो रही हो, उस वक्त आप सारे दिन भर की जो है वो बातें प्यार से, मोहब्बत से पूछिए। सारे दिन भर में आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो है वो खुद ब खुद आपसे ओपन अप हो जाएंगे। और जैसे वो कुछ कह रहे हैं तो आप उसको स्ट्रिक्ट लहजे में जवाब ना दें कि अरे ऐसा किया तुमने और इसका जो है वो नतीजा ठीक नहीं, मतलब जो भी है वो आप जो है वो नहीं करिए। उनके साथ में जो है वो आप बैठ के जो है वो प्यार से डिस्कस करिए, तो वो जो है वो आपसे ओपन हो जाएंगे। अगर आपने जो दिखाया कि हम इतने स्ट्रिक्ट हैं या ये तुमने गलती की, अगर वो बच्चा गलती अपनी बता रहा है या ऐसा आज हो गया कुछ बताना चाह रहा है, आपने अगर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया तो वो लामौला जो है वो आगे चल के आपसे चीज़ें छुपाने लगेंगे कि हमारी अम्मी जो है वो नाराज़ होंगी। तो आप अपना नेचर थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्ट जो ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा जो कम कर लिए और जो है वो मुस्कुरा के अपने बच्चों से पूछिए, वो सारा कुछ आपको जो बता देंगे, क्योंकि अम्मी से ज़्यादा मोहब्बत बच्चा किसी से नहीं करता। वेल आमना, उम्मीद करते हैं आपकी परेशानी का आपको हल मिल गया होगा। इसी के साथ शीरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आफरीन।
नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें कोई भी मशवरे, तो अपने सवालात और अपने मशवरे आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए, जो है www.facebook.com/आपकी सहेली। और हाँ नाज़रीन, अपने मशवरे और अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे ईमेल के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे एक काम की बात जो आपके लिए काफ़ी काम की साबित हो सकती है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारी इस खास पेशकश को जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक काम की बात जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। जिस तरह बगीचा फूलों से गुलजार होता है, ठीक उसी तरह हर घर आंगन हंसते खिलखिलाते बच्चों से शादाब होता है। बच्चों की शरारतें, खेलना कूदना भला किसको बुरा लगता है, लेकिन बीमार होकर बिस्तर पर लेटे हुए बच्चे को देखकर शदीद तकलीफ होती है। सर्दियों में बड़ों के मुकाबले बच्चों को बीमारियां जल्दी अपना शिकार बनाती हैं। इसलिए जरूरी है कि इस मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। तो आइए काम की बात में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों की देखभाल से वाबस्ता खासो अहम जानकारियाँ। वैसे तो सर्दी में सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस की तकलीफ जैसी मुख्तलिफ बीमारियां आम हो जाती हैं, लेकिन नाजुक बच्चों को सर्दियों में मुकम्मल तौर पर बीमारियों से महफूज रखना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ज़रूरी तौर तरीके अपनाकर बीमारियों के दौरान बच्चों को तकलीफों से बचाया जा सकता है। फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा सर्दी में होने वाली सबसे आम बीमारी है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है जो खांसने और छींकने से फैलता है। फ्लू की शुरुआत बुखार के साथ खांसी, जुकाम, गले में खराश और सिर दर्द से होती है। बच्चों में पेट दर्द, लूज मोशन और उल्टी के सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। इस बीमारी से अपने प्यारे बच्चों की हिफाजत के लिए आप इन्हें साल में लगने वाला इन्फ्लुएंजा टीका लगवा लीजिए। इसके अलावा उन्हें साफ सफाई, खांसने छींकने की एहतियात की पूरी तालीम भी दीजिए। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस यानी RSV से बहुत छोटी उम्र के बच्चों यानी 2 साल या उससे भी कम को फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। RSV की बीमारी वाले फर्द के खांसने या छींकने से ये वायरस फैलता है। इस वायरस से बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों में सांस की तकलीफ, तेज बुखार, बदन में खास तौर पर होठों पर नीलापन जैसे सिम्टम्स दिखने के बाद अलर्ट हो जाइए और उसका फौरन अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। 5 से 15 साल के बच्चों या कभी कभी उससे भी ज्यादा उम्र के बच्चों में गले में सूजन, दर्द या खराश की दिक्कत पैदा होती है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। इस बीमारी से बचाने के लिए आप बच्चे को एंटीबायोटिक्स दे सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसे बिना देर किए किसी अच्छे ENT डॉक्टर के पास ले जाइए। वक्त पर या सही इलाज न मिलने की वजह से किडनी में जलन और तेज बुखार जैसी दिक्कतें भी सिर उठा सकती हैं। वैसे तो सर्दियों में हाजमा बेहतर रहता है, फिर भी किसी लापरवाही की वजह से बच्चों में पेट की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इससे बच्चे उल्टी और लूज मोशन की दिक्कत से परेशान हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके लिए आप उन्हें लिक्विड रिहाइड्रेशन बराबर देती रहिए और दवा के साथ परहेज भी रखिए। सर्दियों में ठंडी आबो हवा दमा की शुरुआत करने या उभारने के साथ साथ दमा से परेशान बच्चों की दिक्कतों को बढ़ा देती है। इसलिए शदीद ठंड यानी शीतलहर में बच्चों को घर में ही रहने दीजिए। उन्हें नाक, कान और गला ढकने वाले गर्म कपड़े जरूर पहनाइए। कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को सुबह और शाम गर्म कपड़ों के साथ मफलर, दास्ताने, गर्म कैप जरूर पहना कर रखिए और साफ सफाई की जानकारी देती रहिए। दुनिया की हर खातून की हर मुमकिन कोशिश रहती है अपने बच्चे को महफूज, सेहतमंद और खुश रखने की। इसलिए हमने आपको आज बताई अहम और जरूरी जानकारियाँ।
सर्दियों में बच्चों की देखभाल और उन्हें बीमारियों से महफूज रखने की उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से आप और आपकी फैमिली रहेगी सेहतमंद इस सर्दियों में। नाज़रीन, हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं जो आपके लिए मददगार साबित हों और साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों के लिए भी मददगार साबित हों। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें कोई भी मशवरे, तो अपने मशवरे और अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए जो है www.facebook.com/आपकी सहेली। और हाँ नाज़रीन, अपने मशवरे और अपने सवाल आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम आपके सवालात और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान आफरीन और आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।